क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास है जिसमें हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोड विभव तथा संधारित्र इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ये हमारा लेसन है जिसमें हमने पिछले लेक्चर्स में संधारित्र के बारे में देखा था, जिसमें संधारित्रों का जो है श्रेणी क्रम संयोजन हमने देखा है। इस लेक्चर में हम जो है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन तथा उसके आगे जो है देखेंगे। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए हम देखते हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन इन पैरेलल। तो आप जानते हैं समांतर का मतलब है एक ही समान हो, एक यहाँ हो तो उसी के जस्ट नीचे हो, उसी के जस्ट नीचे, तो ये आपका समांतर क्रम संयोजन है। ठीक है, तो लिखा है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट को एक बिंदु पर, यानी जितने भी संधारित्र है इसमें दो प्लेट लगा के संधारित्र बनाया जाता है। तो हर संधारित्र के प्रथम प्लेट को एक बिंदु पर जोड़ दिया जाता है तथा इसके सभी संधारित्रों के द्वितीय प्लेट को एक दूसरे बिंदु पर संपर्कित कर दिया जाता है और दोनों बिंदुओं को ले जाकर के हम सेल में जो है प्रवाहित, जो सेल से जोड़ देते हैं, जहां से धारा प्रवाहित करते हैं वहां से जो है संपर्कित कर दिया जाता है। वही तो लिखा है, तथा प्रत्येक संधारित्र के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर किसी संबंधित कर दिया जाता है तथा इन बिंदुओं के मध्य सेल की सहायता से धारा प्रवाहित की जाती है। संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान समान रहता है। देखो धारा अगर प्रवाहित होगी तो धारा अब जहां बढ़ जाएगी ना, तीन जगह बढ़ जाएगी, तो धारा का मान तो बदल जाएगा, लेकिन जो विभवांतर होगा, जो आप विभवांतर लगाए होंगे, तीनों संधारित्र पर विभवांतर का मान समान रहता है। बाकी आपका ये संधारित्र C1 C2 C3 हो जाएगा। आवेश देखो Q1 Q2 Q3 हो गया। विभव का मान यहाँ समान होगा, इतना ध्यान रखना, इसमें विभव का मान समान होगा। तो आप जानते हैं Q बराबर CB होता है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। अब Q बराबर जब CB होता है तो Q1 बराबर C1 भी हो जाएगा, क्योंकि B तो इक्वल है ना। इसको B1 नहीं लिखेंगे, B केवल लिखेंगे। अब Q2 बराबर C2 भी हो जाएगा, इसी तरीके Q3 बराबर C3 भी हो जाएगा। ठीक, और आप Q बराबर जानते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आपको आवेश देखना है तो जोड़ लीजिए और जोड़ोगे तो Q बराबर यह ही है। अब Q1 की वैल्यू अभी भी निकाले हो C1B, Q2 की वैल्यू, सब की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे भाई कि C1B प्लस C2B प्लस C3B, और सब में भी कॉमन दिख रहा है, अभी बाहर कर लो। अभी बाहर करो तो क्या बचा, C1 प्लस C2 प्लस C3 बचा और इतना बचेगा। अब Q बराबर CB तो पहले ही लिख देते हो, तो बस जहाँ Q लिखा है वहां CB लिख सके ना, CB लिख दिए और ये लिखे ही है, और B से B दोनों साइड में भी उड़ा दो, कट गया आपका B, बचा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अब इसमें जो है इस तरीके से अगर आप संधारित्रों को जोड़ते हैं, अधिक मात्रा के संधारित्र को प्राप्त करने के लिए इस संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कहने का मतलब यह है, जैसे मान लो तो है ज्यादा संधारित्र की मात्रा प्राप्त करे है तब आपको समांतर क्रम में जोड़ना पड़ता है। जैसे मान लो आपके लिए 15 के बजाय 18, जैसे 15 वोल्ट के विभवांतर बनावे है, ठीक, तो अब 15 वोल्ट के या मान लो जो भी है, आपको ज्यादा मात्रा में संधारित्र की आवश्यकता है और तुर लेके 5 वोल्ट के लगा है, तुर लेके है 5 वोल्ट के और 15 वोल्ट के चाहिए तो है। तो इसमें क्या करते हैं कि इसको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, और जब जोड़ेंगे तो 15 हो जाए, जेठ जोड़ी है तो ऐड हो जाए सीधे। देखो अरे C है, C1 प्लस C2 प्लस C3 और हो जाए, तो समांतर क्रम में जोड़ने से यही फायदा होगा कि सबकी जो उसकी वैल्यू होगी वो कहीं कम नहीं होगी, ऐड होती चली जाएगी। लेकिन अगर श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो सगरों जोड़े के बावजूद हमें कम हो जाए। अगर आपको कम विभव की आवश्यकता होगी तो उसमें हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जैसे 15 के बजाय अगर तुम्हें 11 की जरूरत है तब उसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। 5 के 3 जोड़ को 15 हुआ तो 15 नहीं 11 वाला लगभग मिले, कम हो जाएगा उसकी वैल्यू। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से संधारित्रों का समांतर क्रम में संयोजन किया जाता है। समझ में आ गया? क्वेश्चन कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास, कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, जिसका व्यास दे रखा है 6 सेमी,
तथा उसमें परावैद्युत के रूप में वायु है, यानी उसमें परावैद्युत पदार्थ जो के होता है वो वायु है। यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेमी व्यास वाले गोले के समान है, यानी इसकी जो संधारित्र की धारिता है 200 सेमी व्यास वाले, यानी 200 सेमी व्यास के वाले गोले के समान हो, तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करो। यानी दोनों प्लेट, अगर दो प्लेट है तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। आर बराबर 6 सेमी है ना व्यास, तो 6/2 त्रिज्या निकाला है 3 सेमी। आर जो है त्रिज्या जो निकालोगे तो आधा हो जाएगी, तो सेंटीमीटर में मीटर में मतलब 3 × 10⁻² मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 3 सेंटीमीटर 100 से भाग देखो कितना है जी। देखा लिख सकत हो 3 1 × 10⁻² लिख सकत हो का जी यस सर। आई जब ऊपर आ जाए तब 3 × 10⁻² ना हो जे। समझ में आ गए? आर बराबर दे रखा बड़खना आर गोला वाला, ये 200 सेमी दे रखा, तो 200 का भी 2 से भाग दे दीजिए तो 100 सेमी आएगा, और 100 सेमी का होगा 1 मीटर। हाँ 1 मीटर। ठीक, समझ में आएगा ना इतना। प्लेट के क्षेत्रफल पहले निकाल लो। प्लेट का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल क्या हुआ था? गोले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का पाई रहा है जो आर कितना है 3 × 10⁻² का स्क्वायर है जे 3 त्रिका 9 पाई और 10⁻² दूना 4 के वर्ग है जे, की के वर्ग मीटर के वर्ग बन जे। समझ में आ गए? कि जो धारिता होती है समांतर प्लेट की धारिता सी बराबर आपने पढ़ा एप्सिलॉन 0/d, ये आपने पढ़ा है। क्यों? गोले की धारिता, गोले की धारिता सी बराबर का होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर। सी बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0। आप देखो सी के वैल्यू हुआ है, सी के वैल्यू ये भी है। अरे एक गोला है, एक समांतर प्लेट है, दोनों है ना। यस सर। बात दोनों की है ना, त्रिज्या दोनों की दिन है। तो अब ये आपका ठीक दोनों हो गया। ये प्लेट का क्षेत्रफल यहाँ से निकाला है, समांतर प्लेट की धारिता ये हो गई, गोले की धारिता ये हो गई, दोनों बराबर कर लियो, तो ये आपका आ जाएगा एप्सिलॉन 0d बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। यही तो बने। अरे यहो सी आए दोनों बराबर न रख में, अब कुछ कटे वाला है। अरे एक तो एप्सिलॉन 0 चला गए, और क्या घटता है? ए की वैल्यू कितना है? क्षेत्रफल वही ए निकाले हो, प्लेट का क्षेत्रफल ये कौन है? प्लेट वाला दाई जी, तो ये निकाले हो 9 पाई 10 की पावर -4 ये निकाले हो बटा डी, डिस्टेंस ज्ञात करेंगे। यस सर। और इधर हम 4 पाई है ये है, और कैपिटल आर की वैल्यू है कितना? गुणा 1 मीटर, यही तो है जी। अरे 4 पाई है, पाई से पाई उड़ा दो, उड़ जाएगा ना। पाई से पाई ना उड़े, आराम से उड़ जाए। डी बराबर क्या निकले? डी बराबर देखो एक बटा मान लियो, ऐसे ऐसे जाए तो जब इनके बराबर निकलबो तो ये ऊपर हो जाए 9 × 10⁻⁴ ये बटे 4 एकम 4 से जरा 9 में भाग दे दो, कितना होता है यार? इनका नीचे लोगो मान लियो, तो इनका नीचे लोगो 4 0 नीचे बढ़ जाए, ये आए 10⁻⁴ है ये है। यस सर। अब 10⁻⁻⁴ बाद में सल्टा लियो, 4 से 9 में भाग देंगे वो। यस सर। तो 4 से 9 में भाग देंगे, 4 × 8 2 बार गवा जी, अब 8 9 एक बचा 4 × 6 20, चलो 2 5 आए जी, 2 5 × 10⁻⁻⁴ ये कैमा निकला है मीटर में, कैमा निकला है मीटर में। हाँ, तो सेंटीमीटर में अगर लिखबो तो d बराबर 2.25 × 10⁻² सेंटीमीटर हो जी। और अगर मिलीमीटर वाला तो d बराबर आ जाए 0.225 मिलीमीटर। ठीक, यही आंसर आएगा। समझ में आ कि नहीं? देखो संधारित्र की धारिता की परिभाषा हमने लिखा दिया है। ठीक, यस सर। और
दर्शाए गए चित्र में परिपथ के प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात करना। जो आपके ये परिपथ दिया गया है इसमें जो भी संधारित्र लगाया गया ये तो संधारित्र है। यस सर। तो संधारित्र का आवेश आपको निकालना है। क्या निकालना है? आवेश। क्यों ज्ञात करना है? ठीक है, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। ठीक, तो देखो आप जान रहे, देखो डायग्राम देखो, अब आप जान रहे ये और ये दोनों कौन है? श्रेणी क्रम संयोजन है। यस सर। और इधर ये भी श्रेणी क्रम संयोजन है। ठीक है, ये इस तरीके से ना, तो ये आपका इस इधर वाले को C1 मान लो, इधर वाले को C2 मान लो, तो ये आपका हो जाएगा देखो 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड। कैसे है? श्रेणी क्रम में है। कैसे है? श्रेणी क्रम में। अतः इसकी जो तुल्य धारिता होगी, तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या हो? श्रेणी क्रम का 1/C1 बराबर 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 ना, तो इसको हम 1/C1 मान ले रहे हैं और 6 माइक्रो, तो ये 1/6 हो जाएगा और उधर वाला प्लस 1/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 6 और 3 का लासा 6 आ जाएगा, तो 6 से भाग दोगे 6 का नम 6 मतलब 1 आ जाएगा और 3 दूनी 6 2 आ जाएगा, तो 2 1 3/6, 3 का नम 3, 3 दूनी 6 यानी 1/2 आ जाए। क्यों? 1/2 तो आवा, तो ये आ गया C1 की वैल्यू आएगा 2 माइक्रोफैरड। नहीं समझ में? यस सर। अरे एक के आगे एक होएगा, C1 के आगे 2 बार तो 2 माइक्रोफैरड नहीं आएगा, ज्यादा दिमाग लगाओ कहां जाएगा। और दूसरा ले लो 12 माइक्रोफैरड तथा 4 माइक्रोफैरड। कैसे है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। अतः तुल्य धारिता जो होगी, तुल्य धारिता, और तुल्य धारिता नहीं निकाल लो, C2 बना के निकाल लो। यस सर। तो C2 जब निकलबो तो 1/C2, 1/C2 तो ये कितना है? 1/12 और 1/4 और 12 और 4 दोनों जने क्लासा 12 है जे, और 12 का नंबर 12 मतलब 1 होई जे, और 4 तो 12 यानी 3 होई जे, तो 3 1 4/12, 4 का नंबर 4, 4 तो 12, तो 1/C2 बराबर कितना आएगा? 1/3। तो ये मतलब C2 बराबर कितना आएगा? C2 बराबर 3 माइक्रोफैरड आएगा। इतना समझ में आवा? और ये फार्मूला और जानत हो? कौन जानत हो? Q बराबर CB होत है जी। यस सर। अब Q तो निकाले के बाद, तो दोनों तुल्य निकाले के बाद Q1 बराबर का होई जे? Q1 बराबर C1B होई जे ना, विभवांतर सेम होगा ऐसे में। यस सर। तो अब आपका C1 की वैल्यू देखो कितना निकाले हो? 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रो, और V विभवांतर कितना लगा हुआ है? यहाँ देखो 20 वोल्ट लगा हुआ है, तो 20 दूना 40 माइक्रोफैरड। और इधर ऐसे Q2 बराबर C2B, और C2 वैल्यू कितना निकाले हो? 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रो, और V वही है 20 रहे, तो 20 से 60 माइक्रोफैरड रहेगा। कहा गया है? कहा गया है प्रत्येक संधारित्र का आवेश यानी एक अलग और एक अलग ज्ञात करो, तो दोनों ज्ञात होगा कि ना?